स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज और कल दैट इज 15th एंड 16th ऑफ दिसंबर को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अभी तक का नॉर्थ ईस्ट के अंदर सबसे बड़ा जो एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किया जा रहा है। यहां पर आप इस मैप में ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नो फ्लाई जोन, ये अगर आप देख सकते हो लगभग पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसको नो फ्लाई जोन में कन्वर्ट कर दिया गया है 15 और 16 दिसंबर को। और बहुत बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज ये इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये तब हो रहा है जब आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में यांगसी जो जगह है वहां पर काफी बड़ी घटना हुई भारत और चाइना के ट्रूप्स के बीच में, और इसकी वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, चाइना अपनी तरफ से क्या कर रहा है, और साथ ही साथ आपको समझना है कि विंटर का जो हार्श टाइम है वो भी अब आ चुका है। तो इसको लेकर भारत क्या तैयारी कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम अगले साल दे रहे हैं दैट इज 28 ऑफ मई को, तो आपके पास वन स्टॉप सोल्यूशन स्टडी IQ लेकर आया है। ये सिर्फ प्रीलिम्स के स्पेसिफिक पर है, दैट इज यहां पर आपको 200 प्लस आवर्स के माध्यम से जो पूरा रिवीजन क्लासेस है स्टैटिक करंट अफेयर्स का वो सब कुछ आपको कराया जाएगा इंटीग्रेटेड मैनर में। सीसैट पढ़ाया जाएगा, आपके घरों तक जो बुक्स है उसको भी पहुंचाए जाएंगे, और साथ ही साथ आप ऑल इंडिया जो मॉक टेस्ट है उसको भी दे सकते हैं। इसको पाने के लिए आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, एंड यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आप सबसे कम दाम पर इस पूरे कोर्स को ले सकें। इसके अलावा और अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी हो, NCERT हो, जो भी कुछ है, यूज द कोड अंकित लाइव, तन आपको ये सबसे कम दाम पर मिल सकेंगे। इसके अलावा और अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो टेंशंस है दोनों देश के बीच में वो काफी ज्यादा बड़ी हैं अभी पिछले एक हफ्ते से, और अरुणाचल प्रदेश और पूरा आसाम का जो पूरा जगह अगर आप देखोगे तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको देखते हुए जो एनुअल एक्सरसाइज होता है वहां पर उसको कंडक्ट किया जा रहा है। ऑल्दो ये जो पूरा एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा, ये फाइटिंग जो हुई थी उसके पहले ही डिसाइड कर लिया गया था, लेकिन ये क्योंकि अब 9 ऑफ दिसंबर का जो क्लैश हुआ था यांगसी में उसके बाद से हो रहा है, और उसके लिए इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये 2 दिन का जो एक्सरसाइज है उसके बारे में बता दूं कि ये कमांड लेवल पर किया जा रहा है। कमांड लेवल का मतलब क्या है, देखिए भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल 7 कमांड्स में इसको बांटा गया है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। जैसे कि नदन साइड में आप देख सकते हो इलाहाबाद में आपको सेंट्रल एयर कमांड मिलेगा, यहां पर वेस्टर्न कमांड हो गया दिल्ली के अंदर, मेंटेनेंस कमांड है नागपुर के अंदर, साउथ वेस्टर्न कमांड है गांधीनगर के अंदर। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शिलोंग में इसका हेडक्वार्टर है ईस्टर्न एयर कमांड का। और बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा ईस्टर्न रीजन है, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन है, उसको टेक केयर किया जाता है ईस्टर्न कमांड के द्वारा। तो ये ईस्टर्न कमांड के द्वारा ही जो 2 दिन का पूरा एक्सरसाइज है एयरफोर्स के द्वारा वो कंडक्ट किया जा रहा है, और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि यहां पर जो कई सारे इंपॉर्टेंट बेसेस हैं इंडियन एयरफोर्स के, चाहे छबुआ हो गया, तेजपुर हो गया, अगेन आप देख सकते हो ये सब आपको आसाम के अंदर देखने को मिलेगा। यहां पर तेजपुर है, यहां पर छबुआ है, इसके अलावा उसी के पास पानगढ़ हो गया, जोरहाट हो गया, और हशिमारा हो गया वेस्ट बंगाल में। इन सभी जगहों को एक्टिवेट कर दिया गया है, और 2 दिन तक बहुत सारे जो फाइटर जेट्स हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो बेसिक मकसद इसका यहां पर 2 चीज होना है। सबसे पहला मकसद है कि यहां पर जो डिफेंस मैन्यूवर है उसका प्रिपेयर्डनेस कितना है भारत के पास उसको तैयार करना। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा एयर डिफेंस एसेट है वो क्या वर्क करता है कि नहीं। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो कल के डेट में चाइना जो है किसी प्रकार का अटैक करने की कोशिश करता है, अपने फाइटर जेट को भारत के अंदर आने की कोशिश करता है, तो उस समय हम कितना प्रिपेयर्ड हैं, तो डिफेंसिव पर्पस से हम कितना रेडी हैं वो चेक करना हमारी कैपेबिलिटी, और साथ ही साथ ऑफेंसिव होकर, मतलब कि अगर चाइना फिर भी नहीं मानता है तो हमें यहां पर कहीं ना कहीं ऑफेंसिव होना पड़ेगा, और अटैक का समय आया तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं कि नहीं। तो ये दोनों सिनेरियोस का जो पूरा प्रिपेयर्डनेस है वो इन 2 दिन के एक्सरसाइजेज में कंडक्ट किए जाएंगे। जो अलग अलग सिनेरियोस होते हैं उसको बनाया जाएगा, और फाइटर जेट्स की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको यहां पर देखने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो एयरबॉर्न एयरक्राफ्ट होता है, मतलब जो आपने देखा होगा रडार सिस्टम लगा होता है एयरक्राफ्ट पर, उसको भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाएगा।
इसमें कौन कौन से फाइटर जेट्स पार्टिसिपेट करेंगे? तो एक तो देखो, जो फ्रंट लाइन पर फाइटर जेट्स ऑलरेडी मौजूद हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। राफेल हो गया जो कि वेस्ट बंगाल के हशिमारा में तैनात किया गया है। सुखोई 30 MKI जो कि नॉर्थ ईस्ट के कई सारे बेसेस में इसको रखा गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर हो गया, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो कि इसके अलावा UAV अनआर्म्ड एरियल व्हीकल हो गए। ये सभी कुछ यहाँ पर जो है इस ड्रिल के अंदर पार्टिसिपेट करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर जो चाइना है वो अपने आप को ऑलरेडी अलर्ट कर चुका है। मैं यहाँ पर आपको एक एयरपोर्ट बताता हूँ, हमारे बॉर्डर के पास ही है, ये आप देख सकते हो। इसका नाम है शियाक्से एयरपोर्ट है बेसिकली इसके काफ़ी नज़दीक में। और वहाँ पर रिसेंट जो सैटेलाइट के माध्यम से तस्वीरें ली गई थी उसमें साफ दिख रहा था कि जो चाइना है उन्होंने अपना जो पूरा एविएशन का एक्टिविटीज़ है उसको वहाँ पर बढ़ा दिया है, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को तैनात कर दिया है। और इसी को नज़र में रखते हुए भारत का ये जो एक्सरसाइज है इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा मैंने बताया कि अगर यहां से किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने की कोशिश की जाती है इन बॉर्डर्स के ऊपर तो यहां पर हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा और तुरंत अपने फाइटर जेट्स को तुरंत वहां पर तैनात करना पड़ेगा। और इसी के लिए ये जो सारे एक्सरसाइजेज हैं उनका महत्व और भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये सारी चीज़ें जो चाइना कर रहा है ना, इसको लेकर कई सारे वक्तव्य आए हैं। स्पेशली यहाँ पर आप देखोगे जो हमारे फॉर्मर एयर आर्मी चीफ हैं जनरल नरावने, उनके द्वारा भी ये बयान दिया गया और कहा है कि किसी प्रकार का जो होलिगनिज्म होता है, स्ट्रीट फाइटिंग होती है, उसको करने की कोशिश की जा रही है चाइनीज आर्मी के द्वारा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि अब विंटर का समय आ चुका है। एक्चुअली क्या होता था पहले के समय में कि जब भी विंटर आता था तो जो ऊपर वाले पोस्ट होते थे, हायर एल्टीट्यूड पर जो पोस्ट होते थे, उसको आर्मी वैकेट कर देती थी और बहुत सारे ट्रूप्स को बुला लेती थी। और इसकी वजह से यहां पर चाइना को एक प्रकार से मौका मिल गया पिछले कुछ समय में कि वो अलग अलग प्रकार की गतिविधि कर सके। लेकिन अब ये समय नहीं रहा। अब क्या है कि यहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो चुकी हैं। हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं। विंटर के समय में यहाँ पर जितने भी वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है वो आ चुका है। और इसलिए अब जो है जितने भी पोस्ट हैं हमारे हायर एल्टीट्यूड पर उसको वैसे ही रखा जाएगा। विंटर के समय में भी यहाँ पर जो ट्रूप्स की तैनाती है वो लगातार करती रह जाएंगी और इसी को लेकर यहाँ पर जो चाइना है उसके खिलाफ हम अच्छे से लड़ सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अभी जो भी यहां पर इंसिडेंट हुआ 9 दिसंबर को यांगसी में, उसको भारत बहुत ज्यादा क्लोजली वॉच कर रहा है और देख रहा है कि क्या आगे भी चाइना इस तरह की गतिविधि कर सकता है। जो भी होगा यहां पर हमें देखना होगा। लेकिन यहां पर आप यूं समझिए कि चाहे आपका ईस्टर्न वाला सेक्टर हो, ये वाला जो पूरा ईस्टर्न सेक्टर है, या फिर मिडिल वाला सेक्टर है हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का, या फिर यहां पर जो वेस्टर्न वाला सेक्टर है लद्दाख का, हम कोई भी गैप अब नहीं छोड़ सकते क्योंकि चाइना का कोई भरोसा नहीं है। आप एक जगह यहां पर थोड़ा सा ढीला होगे, चाइना वहीं से अटैक करने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां पर इंडियन एयरफोर्स हो गई, मिलिट्री हो गई, वो सभी अब सावधान हो चुके हैं। जितने भी आप यहां पर एक्सपर्ट्स देखोगे उनके जो बयान आ रहे हैं, यहां पर बार बार यही कहा जा रहा है कि चाइना का कोई भरोसा नहीं है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता दूं कि आज और कल में आपको बहुत ही जल्द एक और बड़ी न्यूज आ सकती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में जो पूरा नो फ्लाई जोन है वो बनाया गया। इसके साथ साथ पूरा वेस्ट बंगाल और जो इंडियन ओशन है यहां पर आप देख सकते हो, ये वाला जो पूरा एरिया है उसको भी हमने नो फ्लाई जोन में डिक्लेयर कर दिया है। कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं भारत की एक बड़ी प्लानिंग है, हमारा जो मिसाइल है उसको लॉन्च किया जाएगा। मे भी हो सकता है अग्नि 5 हो यहां पर, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा की होनी है, क्योंकि ये जो पूरा नो फ्लाई जोन है आप देख सकते हो लगभग 5400 किलोमीटर लंबा हमने रखा है। कहने का मतलब यह है कि यहां पर हम पहले से ही बता देते हैं आसपास के पड़ोसी देशों को, ताकि किसी भी प्रकार का कोई खतरा ना रहे आगे। और इसीलिए यहां पर एक बड़ा न्यूज आ सकता है कभी भी, इसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। खैर देखते हैं यहां पर एग्जैक्टली क्या होता है, लेकिन जो तनाव है बॉर्डर के ऊपर वो काफी ज्यादा बना हुआ है। एक तरफ इंडियन एयरफोर्स है जिन्होंने मैसिव डिप्लॉयमेंट किया है फाइटर जेट्स का, और उधर चाइना तो लगातार अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड कर ही रहा है। तो सिचुएशंस काफी टेंस हो गई हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर रहे हैं। देखो यूजुअली क्या होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन
कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है वो गवर्नर को दिया गया है उसका पावर। तो क्या बता सकते हो जो स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास वो कौन से राज्यों में है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की आप तैयारी कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग दिस सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम, जिसके तहत यहां पर प्रीलिम्स अगर आपको देना है अगले साल तो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू, जो कि स्टार्ट हो रहा है 19 दिसंबर से। लिमिटेड सीट्स हैं, ध्यान रखना है आपको, एंड यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।